वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट मैथ ऑफ क्लास 10th। कल तक हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 9.1 का प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3। आज हम लोग उसके आगे वाले प्रॉब्लम को करते हैं और देखते हैं कि आगे वाले प्रॉब्लम में क्या है। हम बार बार बता रहे हैं कि ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पे, एंगल का वैल्यू पे, कि एंगल का वैल्यू क्या होगा और किस जगह पे किसका रेशियो दिया हुआ रहेगा, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कब हम साइन का यूज करेंगे, कब कॉस का यूज करेंगे, कब टैन का यूज करेंगे। मतलब वहां पे रेशियो देखना रहता है कि क्या होगा। और इसमें ज्यादातर ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और जो ये था डिस्टेंस और हाइट, उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा रेशियो का यूज होता है। देखते हैं अगला प्रॉब्लम हम लोग के पास क्या है। एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड प्रॉब्लम के बाद फोर्थ प्रॉब्लम आता है। इसमें बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोलता है हाइट ऑफ ए टावर, टावर का हाइट ज्ञात करना है। और एक टावर है जो फुट उसका, जहां पे टावर लगा हुआ है वहां से जो उसका जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वो है से फुट से 30 मीटर की दूरी पे है। तो बोलता है कि इसका हाइट, जो टावर का हाइट है वो निकालना है। देखिए सबसे पहले ये बोला है कि एक टावर है और ये टावर है, ये यहां से लगा हुआ है। तो जहां ये देखने पे ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल आपका 30 डिग्री का बना रहा है और बोल रहा है जिस पॉइंट पर जहां से 30 डिग्री का बना रहा है वहां का डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। वो 30 मीटर है डिस्टेंस यहां से यहां पे। जैसे आपको बोल दे कि जैसे यहां से आप देख रहे हैं तो यहां से आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और आप इसके फुट पॉइंट, मतलब जहां पे ये बना हुआ है वहां से आप 30 मीटर की दूरी पे हैं। तो ये बोल रहा है कि इस टावर, ये टावर है, ये टावर का हाइट कितना है, एच, ये कितना है, हाइट कितना है। तो सबसे पहले इसका नॉमिनेट कर लेते हैं, नाम कर लेते हैं ए, बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमको एबी का जो हाइट है वही बतलाना है कि एबी क्या होगा। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम में आपको ये दिया हुआ है बीसी इक्वल टू 30 मीटर और आपका ये दिया हुआ है बीसी। अब देखिए इस वाले एंगल की बात कर रहा है तो इस एंगल के सामने वाला क्या बनेगा पी, और ये क्या बनेगा H, और ये क्या बनेगा B। तो आपको B दे दिया गया है, देखिए B दे दिया गया है, आपको क्या निकालना है P, आपको क्या निकालना है P। और P कैसे निकलेगा, B दिया हुआ है तो P और H, और P और H वाले कॉम्बिनेशन जैसे हम बताए थे PH, BH और क्या बोले थे PB। तो ये कॉम्बिनेशन को याद रखना है, हमको P निकालना है। क्या निकालना है P, और कौन, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है B का वैल्यू दिया हुआ है। तो P और B का कॉम्बिनेशन कहां पे होता है tan थीटा में। क्या में होता है tan थीटा में। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है P बाई B। मतलब P कितना दिया हुआ है AB और B कितना है BC। AB को नहीं पता और BC कितना दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है 30। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3 इक्वल टू AB और क्या हो जाएगा 30। इंप्लाइज करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3। 30/√3। अब देखिए इसका ये भी आंसर है कितना मीटर, लेकिन क्या बोलता है कि नीचे में रेशनल रहना, इरेशनल नंबर रहना ये अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या कर दिया है 30/√3 इंटू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 कितना हो जाएगा 3, तो 30/3 और √3, 3 से कट जाएगा 10√3 मीटर। तो टावर का हाइट कितना हो गया 10√3 मीटर। देखिए सबसे पहले इस टावर का जो
हाइट पूछा है और आपको बोल दिया है कि जो फुट से डिस्टेंस है इसका 30 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रहा है, तो ये टावर का हाइट क्या होगा। तो हाइट जानने के लिए आपको एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये देखना होगा कि 30 मीटर है और डिस्टेंस है, तो बी मेरा दिया हो, इसके सामने वाला हमको पी निकालना है, तो पी और बी का रेशियो किसमें होता है, तो tan थीटा में, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे, आराम से निकल जाएगा। आगे का प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 4th नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.1 का। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये बोलता है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट है वो फ्लाई कर रहा है, पतंग एक उड़ रहा है 60 मीटर एबव, मतलब 60 मीटर ऊंचे पे है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। और उसका जो पतंग में तो ये रस्सी तो रॉड तो लगा होता है ना, धागा लगा होता है, धागा स्ट्रिंग, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लाइनेशन जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो रस्सी है ना, रस्सी जिसके सहारे पतंग उड़ रहा है, उसका लेंथ आपको पूछा है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में स्लैक नहीं, स्लैक मतलब ऐसे समझिए जैसे आप काइट जब फ्लाई करते हैं, तो आप जब भी यहां से आप करते हैं, तो आपका जब भी पतंग उड़ता है तो ऐसे उड़ता है, ऐसे नहीं रहता है, स्ट्रेट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नो स्लैक, मतलब ये नहीं मानना है, इसको ये कहना है कि ये मान लेना है कि ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, यही मानना है कि ये स्ट्रेट है। तो देखते हैं इसका फिगर क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे काइट, और काइट जब ये उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, यहाँ पे इसको बांध दिए हैं ग्राउंड से। अब क्या हुआ, ग्राउंड से इसका हाइट है वो 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, और इंक्लाइनेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ये बोल रहा है इंक्लाइनेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये स्ट्रिंग है, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं स्ट्रिंग, इसका जो धागा है इसका लेंथ पूछा है, ये वाला आपसे पूछा है कि ये वाला का लेंथ क्या होगा। तो आप इसका नाम लिख दीजिए ए, बी और सी। आपको क्या फाइंड करना है, ए सी। आपको क्या फाइंड करना है, ए सी। तो आपको दिया क्या है यहाँ पे, BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। अब देखिए BC आपका दिया हुआ है, इसके एंगल के सामने वाला आपका P बन रहा है, और आपसे क्या पूछा है, H। आपसे क्या पूछा है, H। इसके सामने वाला ये बन रहा है, तो ये B हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, H। तो P दिया हुआ है और H, तो P और H का कॉम्बिनेशन किस में होता है, साइन में। किस में होता है, साइन में। तो आप यहां पे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाई H, मतलब BC बाई AC। अब बताइए BC का वैल्यू आपका क्या है, 60, और AC आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 60 बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60, ये 120 हो जाएगा। AC इक्वल टू 120 बाई √3। अगर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, AC बराबर 120, ये भी है इतना मीटर, लेकिन इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सो देखिए √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 120 बाई 3 √3, तो कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर। जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 40 √3 मीटर है, 40 √3 मीटर। चाहे तो आप √3 का वैल्यू 1.732 करके लिख सकते हैं, नहीं तो अच्छा होगा कि ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये स्ट्रिंग है, ये बोला था कि इसका ग्राउंड से हाइट है वो 60 मीटर है,
और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री का बना रहा है, ये 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसका जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया 40√3 मीटर। देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या बोलता है। फाइव नंबर था ये, 6 नंबर हम लोग देखते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर है और वो एक बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री as he walks towards the building. Find the distance he walked towards in the building. देखिए क्या बोलता है प्रॉब्लम में। एक लड़का है, अब एक लड़का है वो क्या कर रहा है, उसके आईज से एक बिल्डिंग है, यही मान लेते हैं बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग क्या है, उसके आईज से जो एंगल बन रहा है और लड़का का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, लड़का का हाइट 1.5 मीटर है। अब यहां से जो जिस इसका आईज से एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है और इसका जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, 30 मीटर। ये यहां से 30 मीटर क्या है देख लेते हैं एक बार। स्टैंडिंग सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का हाइट है वो 30 मीटर है, ये बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है और यहां से यहां पे ये खड़ा है। अब ये क्या करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। मान लेते हैं कोई पॉइंट पे यहाँ पे आके अगर रुक जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक चला तो कितना डिस्टेंस चला, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। ये भी नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस पे खड़ा था, ये भी नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस पे खड़ा था, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये पूछा है कि एक लड़का जो बिल्डिंग देख रहा है, बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है, 30 मीटर का है बिल्डिंग। अब क्या करता है, यहां से जब देख रहा था तो उसके आंख से जो आंख से है वो एंगल बन रहा था 30 डिग्री, 30 डिग्री का। लेकिन क्या करता है, जब आगे की ओर बढ़ता है तो कुछ दूर चलने के बाद उसके आईज से जो एंगल बन रहे हैं उस बिल्डिंग का वो 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो बोलता है कि वो लड़का जहां से चला और जहां से 30 डिग्री बन रहा था और जहां तक 60 डिग्री बन रहा है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना चला। तो देखिए इसमें करते क्या है, सो बनाते हैं फिगर फिर से और देखते हैं इसमें करते कैसे हैं। एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं 30 मीटर का है, लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसका हाइट 1.5 मीटर है। अब यहाँ पे एक सरफेस एरिया हो जाएगा ये। अब यहां से ही तो एंगल बनेगा ना, तो यहां से एंगल बन रहा था कितना 30 डिग्री का। जब ये और आगे जाता है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। देखिए ये 1.5 मीटर जो हाइट है वो तो उसके नीचे वाले फुट के पैर से तो नहीं देख रहा, आंख से देख रहा, तो उसका हाइट को क्या करेंगे, ये 30 मीटर से यहां पे इक्वल करेंगे तो ये 30 मीटर से 1.5 मीटर घटेगा तभी तो इसके आइट से एंगल बनेंगे। तो आपको यहाँ पे ये कर देना है, इसका नाम लेते हैं ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी, इसका ई और एफ, ऐसे नाम ले लिए। अब क्या दिया हुआ है देखिए, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ऐसे। दोनों जगह पे कितना, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है।
देखिए करते क्या है। अच्छा, ये वाला 1.5 मीटर तो ये इसमें से घट जाएगा ना अब, तो ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 28.5 मीटर, क्योंकि ये वाला तो हमको अब नहीं ना लेना है, ये वाला तो इसका नीचे वाला पार्ट है जहां से एंगल बन रहा है वहीं से लेना रहता है। तो ये 28.5 मीटर, यहां से यहां का कितना है 28.5 मीटर आपको दे दिया गया है। इस मान लेते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए, और यहां पे क्या लिखे थे बी और डी, ट्रायंगल ए बी और डी। ट्रायंगल ए बी डी में आपका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा P। तो आपको P दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, आपको P दिया हुआ है और आपको निकालना है, ये वाला ट्रायंगल में अगर आप चल रहे हैं तो आपको निकालना है B। क्या निकालना है, ये वाला पूरा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला पूरा निकालना है। जैसे इसमें देखिए, इसमें ये वाला पूरा निकल जाएगा, फिर ये वाला पूरा निकलेगा और फिर दूसरा वाला ट्रायंगल में चलेंगे तो ये वाला पूरा निकल जाएगा। अब ये वाला पूरा निकल गया और ये वाला इतना निकल गया है, तो लड़का यहाँ पे था यहां तक चला, तो इस वाले से इस वाले को घटा देंगे तो कितना दूर चला वो निकल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करना है, लड़का का जो बिल्डिंग से डिस्टेंस है और लड़का जहां पे पहले खड़ा था वहां का पूरा डिस्टेंस निकाल देंगे, और जहां तक चला वो वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कहाँ ये वाला डिस्टेंस पूरा से ये वाला निकाल देंगे तो कितना दूर चला वो डिस्टेंस निकल जाएगा आराम से। तो देखिए इसमें करते क्या है, ए बी डी में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी डी में इसके सामने वाला ये P बन जाएगा, तो P और हमको क्या निकालना है B, तो P और B का कॉम्बिनेशन किस में होता है tan थीटा में। तो आपको लिखना होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD। BD तो आपको नहीं पता, लेकिन AB कितना पता है 28.5 मीटर बाई BD। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 इंटू क्या हो जाएगा BD। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा 28 BD बराबर क्या हो गया 28.5 इंटू √3, ऐसे ही रहने दीजिए। BD का वैल्यू क्या आ गया 28.5 √3। वैसे ही tan 60 में अगर चलेंगे तो ये वाला आपका डिस्टेंस निकलेगा tan 60 में, ये वाला डिस्टेंस, तो tan 60 किस में ट्रायंगल ABC में। अब ट्रायंगल ABC में चलेंगे ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा AB बाई BC, AB बाई BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, क्या होता है √3। AB का वैल्यू कितना है 28.5, BC तो आपको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा BC बराबर 28.5 बाई √3। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम हम लोग ये वाले पूरे ट्रायंगल में चले, देख लीजिएगा ये वाले पूरे ट्रायंगल में। सेकेंड टाइम से ये वाला चले तो ये वाला मेरा निकल गया, सेकेंड बार में हम लोग ये वाला में चल रहे हैं तो हम लोग को ये वाला निकल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को D और C निकालना है, DC। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग एक चीज देखिए, हम लोग को CD निकालना है या DC निकालना है, तो DC बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस क्या हो जाएगा BC। अरे ये वाला पूरा डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे, सो देखिए 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, 28.5 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1/√3। यही आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका सॉल्यूशन आगे हम लोग करते हैं। क्या हो जाएगा 28.5
√3 माइनस 1/√3। एलसीएम क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन करते हैं, √3 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा सो देखिए 28.5, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, ये कितना हो जाएगा 57/√3। रेशनलाइज करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा रेशनलाइज करने के बाद। रेशनलाइज करने के बाद 3 हो गया तो फिर क्या करेंगे इसका 57/3 इंटू √3, ये 3 से कट जाएगा 19 बार में तो 19√3, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 19√3, क्या हो जाएगा 19√3 मीटर वो चला। देखिए वो चल रहा था जहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा था और जहां तक चला 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो कितना मीटर चला 19√3। देखिएगा इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं इस एक्सरसाइज का, देखते हैं उसमें क्या बोलता है। 7 नंबर बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए क्या बोला है, एक टावर है, और टावर ऐसे एक बिल्डिंग पे है, और बिल्डिंग का जो हाइट है, अब बिल्डिंग का जो हाइट है वो 20 मीटर है, और इसके ऊपर टावर लगा हुआ है। वो एक पॉइंट है, वहां से इसके बॉटम का एंगल और इसके टॉप का एंगल, बॉटम का एंगल और टॉप का एंगल बोलता है बॉटम एंड टॉप एंगल विल बी 45 एंड 60 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। ये एंगल आपका 45 है और ये एंगल 60 डिग्री है। एक बिल्डिंग है उस पर टावर लगा हुआ है ऊपर में, और टावर का जो बॉटम वाला एंगल है वो 45 डिग्री का बन रहा है, और टॉप वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये पूछा है कि ये हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट क्या होगा, टावर का हाइट क्या होगा, तो हम लोग को ये निकालना है टावर, हाइट ऑफ टावर। देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसमें। ये सबसे पहले आप लोग को ये दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, कितना है 20 मीटर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 20 प्लस एच, टावर का जो हाइट होगा प्लस बिल्डिंग का हाइट वही तो होगा। तो देखिए इसमें आपका इस एंगल के सामने वाला ये बन रहा है, तो ये आपका P दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है, और P दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है इसमें, ये वाला निकालना है। तो आप कैसे करेंगे सो देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल किस में चलिएगा, इसका नेम कर लेते हैं ए बी, और यहाँ पे सी लिख देते हैं, और यहाँ पे डी लिख देते हैं। अब क्या होगा इसमें सो देखिए, जैसे यहाँ पे पी वाला में चलिएगा, तो पी वाला में आपका क्या निकलेगा सो देखिए, दो एंगल बन रहा है, और दो एंगल में मान लेते हैं कि ये वाला P है, ये P है और ये वाला B है। तो जैसे आप लिखिएगा P और B का कॉम्बिनेशन में, तो आप यहाँ पे लिखिएगा tan 45 डिग्री, क्या लिखिएगा tan 45 डिग्री, ये वाला हम निकाल रहे हैं, ये वाला तो दोनों में सेम ही होगा ना, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू BC। जैसे हम ट्रायंगल चलते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल AD और B में, AD और B में, तो tan 45, तो ये वाला एंगल में तो tan 45 नहीं बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा सो देखिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा
P बाई बी मतलब BD बाई AP। BD का वैल्यू क्या है 20 प्लस एच। BD का वैल्यू तो यही ना है 20 प्लस एच, और AB का वैल्यू आपको नहीं पता। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। यही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस एच बाई √3। अगेन चलेंगे, अगेन ट्रायंगल किसमें ए बी और सी में, ए बी और सी में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा BC बाई AB। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बराबर BC आपको कितना दिया होगा 20। अब क्या हो जाएगा यहां पे AB, तो AB बराबर आपका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AB बराबर क्या आ गया 20 मीटर। AB बराबर क्या आ गया 20 मीटर, ये भी आपका 20 मीटर है। अब AB का वैल्यू आप यहां पे रखिएगा, क्या हो जाएगा AB का वैल्यू, AB का वैल्यू आप यहां पे रखिएगा ना तो क्या हो जाएगा सो देखिए इसमें, तो 20 बराबर 20 प्लस एच √3 क्या ये वाला बाई √3। देखिए इस प्रॉब्लम को और अच्छे से करते हैं। ये वाला आ गया आपका एच का वैल्यू, यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 20 √3 इक्वल टू 20 20 प्लस एच, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 20 √3 माइनस 20। यही तो हो जाएगा ना, ये 20 इधर चला जाएगा, 20 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ऐसे ही छोड़ दीजिए। हो सके तो आप पहले छोटी वाले एंगल से चलिएगा तो आपका AB का वैल्यू निकल जाएगा, फिर बड़े एंगल से चलिएगा तो ये वाला पूरा निकल जाएगा वैल्यू, तो आपका ये डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो इसका डिस्टेंस यही होगा 20 √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 1। तो आपका यहाँ पे 4, 5, 6 और 7 प्रॉब्लम हो गया एक्सरसाइज 9.1 का। बाकी का प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तब तक इसको बनाइएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे चेंज होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये इंक्लाइनेशन एंगल, और हमको किसका रेशियो दिया हुआ है और किसके थ्रू चलने पे हमको वैल्यू दे देगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। और ठीक है, बनाइएगा।